यहाँ पर फर्स्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 3 है या प्लस 3 है, 2x एक्स स्क्वायर कहता 2x है। दिमाग खराब हो गया क्या नहीं। ये देखो यहाँ तो x बराबर क्या होगा, ये स्क्वायर है, अब 3 उधर गया तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। समझ में आ गया यहाँ तक। ये स्क्वायर है, यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। यानी ये देखो ये 2 गया उधर तो क्या हो गया, √3, यानी एक होगा प्लस माइनस हो जाएगा √3 एक होगा। यानी यहाँ पर यहाँ शून्य क्या होगा, एक प्लस होगा √3 और दूसरा कौन होगा, एक माइनस √3 हो गया। ठीक है। अब द्वितीय में बोला था ये जांच करने के लिए, दूसरा पद बोला जांच करने के लिए, हम लिख सकते हैं या नहीं, जांच संबंधित या जांच, या लिखते द्वितीय भाग में बोला था जांच करने के लिए। यहाँ क्या होगा, अल्फा के लिए क्या होगा, √3 और बीटा के लिए क्या होगा, माइनस √3। अब अल्फा प्लस बीटा से क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा यानी द्विघात बहुपदों का योग क्या होता है बाबू साहेब, पता ही नहीं, पढ़े जा रहे हैं, केवल पढ़े जा रहे हैं, ये नहीं लिख उतारते जा रहे हैं। -b/a देख के मत बोलो, -b/a। यहाँ पर देखो अल्फा के लिए क्या हमने रूट लिखे हैं √3 और बीटा के लिए क्या लिखे हैं -√3। अब बाबू रे -b की जगह पर कौन होगा, यानी b की जगह पर कौन होगा, यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर है, उस द्विघात बहुपद यहाँ है ही नहीं x, ये होता द्विघात बहुपद का सूत्र होता है, क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c, यही होता है। अब यहाँ पर क्या ये होता है, ये जो है x का गुणांक है, -b क्या है, x का गुणांक माइनस x का गुणांक, ठीक है, बटे x² का गुणांक। अब तुम ध्यान दो b जो है -b ये x का गुणांक है, x का गुणांक यहाँ b है। अब देखो यहाँ x का गुणांक कोई है ही नहीं, इसका मतलब शून्य है, x का गुणांक कौन हो जाएगा, यानी b के लिए कोई शून्य यहाँ पर है, क्या हो जाएगा, शून्य। a का गुणांक देख लो, यहाँ x² का गुणांक क्या हुआ, ये 1, एक लिए वहाँ कौन है, अरे बकलेला, एक के लिए यहाँ कौन है, यहाँ पर कौन है, बकलेला, एक x² है ये, x² है ये, यहाँ के है x² स्वयं के है, एक लिए कौन है, तो इतना सा नहीं समझ रहा, एक x से गुना करेगा, एक x² से गुना करेगा तो x² न होगा। अगर मानो यहाँ 5 होता, 5x² तो यहाँ 5x होता, तब इतना दिमाग नहीं लगाता। यहाँ कितना कौन है, यानी x² का गुणांक कौन है, x² का गुणांक कौन है, 1 है। यहाँ a था लेकिन यहाँ कोई नहीं है, यानी 1 है, x² 1 से गुना किया। यहाँ साफ लिख रखे हैं हमने, -x का गुणांक, तो -x का गुणांक कितना हो गया, b। यहाँ x गुणांक कोई शून्य था कि शून्य हो गया, लुप्त हो गया। अब यहाँ पर a का गुणांक कौन, a का गुणांक यानी x² का गुणांक, x² का गुणांक यहाँ पर कौन है, 1 है। इस प्रकार से यहाँ कौन था, अल्फा के लिए और बीटा के लिए -√3 बराबर -b के लिए कौन हो गया, कौन, शून्य, a का गुणांक 1, या देख लिया √ प्लस और √3 क्या हो, देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, बटे 0/1, या क्या हो जाएगा, 0 बराबर 0। यही हो गया सत्यता की। अब है अल्फा इंटू बीटा के लिए हमको ज्ञात करना, अल्फा इंटू बीटा के लिए क्या करेंगे बताओ, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। अब वर्ड c होता है अचर पद, अब बट्टे यहाँ कौन, ये x² का गुणांक है, x² का कौन है, ये जो है ये x² का गुणांक है। अब अल्फा के लिए क्या था, हमने क्या नाम रखे थे अल्फा के लिए, यहाँ देखो ये है अल्फा के लिए कौन है, √3 गुने बीटा के लिए कौन है, -√3। अब लोग सी के लिए कौन है, सी हो गया अचर पद कितना है, -3, कितना है, -3। एक आग देखो ये कौन है, x² का गुणांक 1 है, कितना है, 1, या देख लो यहाँ, ठीक है।
इस प्रकार से क्या होगा, ये दोनों गुना करेगा, ठीक है, तो गुना करेगा तो ये कट जाएगा, देख लो यहाँ पर रूट क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो गया माइनस, ठीक है, -3 का स्क्वायर, रूट थ्री गुना किया, माइनस को कॉमन ले लिया, अब यहाँ पर कितना है -√3, ये √3, ठीक है, बट्टी का 1 है, 1 नहीं भी लिखेंगे चलेगा, ये देखो काट दिया तो -3 बराबर -3, समझ में आया, हो गया सत्यता की जांच। नेक्स्ट ऐसा ही बनेगा, ठीक है, लेकिन शून्यांकों और गुणांकों के बीच का संबंध स्थापित करने के लिए, समझ में आ गया क्या। इसी प्रकार आगे देखो, पहले क्या शून्य ज्ञात करना है, शून्य ज्ञात करना है, दूसरा का देख लो यहाँ पर x² और क्या दिया गया है रे, -8x + 6 दिया गया। अब देखो यहाँ इसका शून्य कैसे ज्ञात करेंगे बताए थे, कोई बता सकता है क्या शून्य कैसे ज्ञात करेंगे, केवल हमको पढ़ाने से थोड़ी होगा, अब सभी को बना के लाना पड़ेगा, हम जो भी बताएंगे SW के रूप में हम सभी ने बताएंगे, SW के रूप में बना के लाओगे, अगर नहीं बना के लाओगे यहाँ समझो पहले ध्यान पूर्वक, अगर उसमें कुछ भी नहीं बना तो लाठी चार्ज होगा बाबू। हाँ अभी बना दे, देखो रे 9th क्लास का भी देखो बुआ रे, अरे हम गुना कैसे इस बताए होंगे, 6 दूना 12, 12 को लघुत्तम करेंगे बुआ, 6 आएगा, यहाँ कितना आएगा 3 आएगा, ध्यान दो रे, यही बताता है कि 8 कैसे कैसे टूटेगा, 3 दूना 6 2 8, समझ में आ गया, यानी एगो 3 दूना 6 होगा, एगो 2 होगा, यानी x है माइनस है 8x है, इसका मतलब है एक -6x होगा, दूसरा -2x होगा, तो दोनों जुड़ जाएगा तो -8x हो जाएगा। ध्यान दो, देखो गुणनखंड कैसे टूटता है, बनता कैसे है, इस प्रकार से ये हो जाएगा कितना -6x -2x + 6, समझ में आ गया। फिर हम इसको जोड़ेंगे, देखो यहाँ -2 -6 हो जाएगा -8x हो गया। अब क्या कॉमन लेंगे इन दोनों में, कौन आएगा रे दिवेश कुमार, 2x आ जाएगा, इसमें कितना बच जाएगा केवल x, ताकि 2x x से गुना करेगा फिर ऐसा स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन दिवेश कुमार को समझ में नहीं आता। अच्छा इतना यहाँ कितना आएगा तुम बताओ, यहाँ कितना लिखाएगा, नहीं 6x, अरे बहुत अच्छा, अरे बकलेला 6 दूना 12x² हो जाएगा, अरे गड़बड़ा गया, कोई जानती है, बाबू साहेब भी नहीं जानता है नाम, लेकिन बाबू साहेब है, और कोई बताएगा रे, यहाँ कितना आएगा, तो तुम भी गया देखो 2x होगा, हाँ फिर बोला दिवेश, फिर बोला 2x 2 दूना 4x² हो गया। अब देखो ये तुम बताओ, देखो 3 होगा, रे बकलेला ये क्लास 9th में सीखो इससे 3 होगा, ताकि 3 दूना 6x हो जाएगा, यही नहीं आता है इसको, क्या है इतना समझाए जा रहे हैं, आखिर फिर क्या लेंगे इन दोनों में कोमा कि फिर हमको इतना ही बचेगा, इन दोनों में इतना ही बचना चाहिए, देख लो हमने लिख दिए पहले, आखिर क्या लेंगे दिवेश कुमार बोलो, अब जबकि 2x लेंगे, 2x, अच्छा, अरे बकलेला 2x लेंगे तो यहाँ 2x x² हो जाएगा, खड़ा हो जाओ तुम, खड़ा हो जाओ, तुम बताओ रे क्या कोमा ले, यहाँ पर हमको इतना फिर पुराना है, कितना कोमा ले, हाँ 2 देखा, हमने क्या बोले 2x बोला तुमने, ना तो खड़े रहो। अब यहाँ पर प्लस आएगा कि माइनस आएगा, ये भी डिसाइड करना है, बताओ, प्लस आएगा, ये गुंजन बोला प्लस आएगा, तो 2x यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ तो माइनस है, तो ये भी सोचो, ये माइनस हो गया, आप देखो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 3 दूना 6, देखो है प्लस है ना यहाँ, तो यही नहीं होता है दिवेश कुमार। अब देखो यहाँ पर या करेंगे, अब क्या होगा 2x माइनस, देखो 2x - 2 लिख दिए, और क्या लिख दिए इधर, दोनों में से कोई एक, x - 3 बराबर कितना 0, अब यहाँ 2x - 2 बराबर 0, अब 2x बराबर कितना 2 उधर चला गया, समझ में आया, प्लस में आ गया, x बराबर कितना 2/2 बराबर कितना 1, तथा एक इसका मान निकालते हैं, x - 3 बराबर 0, x बराबर कितना 3, यही 2 शून्यक हुआ, समझ में आया दिवेश कुमार। अब देखो यहाँ
अब है द्वितीय भाग। द्वितीय भाग में जांच करने के लिए बोला था, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, अल्फा के लिए कौन 1, बीटा के लिए कौन 3, सॉरी बीटा ऐसे नहीं लिखाएगा। अब देखो यहाँ अतः द्विघात बहुपद का क्या होता है, शून्य योग, द्विघात बहुपदों का योग बता अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए। अब लिखो यहाँ अल्फा कौन है 1, बीटा कौन है 3, माइनस बी के लिए कौन है, यहाँ पर देखो माइनस द्विघात बहुपदों के लिए, ठीक है, ये सूत्र है। अब है बी के लिए कितना है -8, कितना है तो -8। ए के लिए कौन है, ध्यान दो 2, कितना है 2 बोर ए, देखो 3 1 4 बराबर, देखो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब प्लस 8/2 बराबर काट देंगे तो कितना 4, यानी 4 बराबर कितना 4 आ गया। यही हो गया, समझ में आ गया, बन जाएगा। चलो जल्दी उतारो, ऐसा ही बना के लाओगे, ठीक है।